नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी का एक टॉपिक अपन लेने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे मात्रक या यूनिट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सभी आप सभी को पता होना चाहिए। मात्रक के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जो मूल मात्रक है उनकी संख्या 7 है। उसके बाद में कुछ संपूरक मात्रक है, संपूरक मात्रक की संख्या 2 है और फिर इनसे उत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक का हम किस प्रकार से डेराइव करते हैं, इनका यूज करके हम व्युत्पन्न मात्रक पैदा करते हैं। अब ये जो संपूरक मात्रक है 2, ये कौन कौन से हो गए? ये आपका रेडियन और स्टेरेडियन 2 हैं जो समतल कोण और ठोस कोण के मात्रक हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल मात्रक के अंदर लंबाई के बारे में। मूल मात्रक कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो लंबाई हो गया, उसके बाद में द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, उसके बाद में विद्युत धारा हो गई, उसके बाद में टेम्परेचर हो गया, उसके बाद में ज्योति तीव्रता हो गई और पदार्थ की मात्रा हो गई। इन्हीं पर आधारित हम MCQ लगाने वाले इस कंप्लीट वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करेंगे लंबाई का SI मात्रक क्या है। SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने का ऑप्शन नंबर बी के साथ में लंबाई का जो SI मात्रक है वह मीटर है। मीटर आपका करेक्ट आंसर बनेगा और MKS पद्धति में इसको हम बोलेंगे मीटर किग्रा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? द्रव्यमान भी एक मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है और द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वह है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम और इसका सिंबल बनेगा kg। पहले हमने देखा लंबाई का जो SI मात्रक था उसका था मीटर और मीटर को हम लिखेंगे स्मॉल m से। अगला क्वेश्चन समय का SI मात्रक क्या है? समय को हम लिखेंगे टाइम से और इसका जो SI मात्रक बनेगा वह बनेगा सेकंड के साथ में और इसका जो सिंबल बनने वाला है वह स्मॉल s। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मूल मात्रक है वह है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI मात्रक है वह क्या बनेगा? तो दिए गए ऑप्शन में से इलेक्ट्रिक करंट का जो SI मात्रक है वह बनने वाला है एम्पियर के साथ में। एम्पियर आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है और इसका जो प्रतीक बनने वाला सिंबल वह कैपिटल A बनने वाला है, एम्पियर A। चलिए अगला क्वेश्चन है तापमान का SI मात्रक क्या है? ये भी एक प्रकार का आपका मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है। तो टेम्परेचर है, इसका जो SI यूनिट है वह केल्विन है और इसका जो सिंबल बनने वाला है कैपिटल में के। चलिए अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI मात्रक क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसका जो SI मात्रक है वह कहलाता है मोल और इसका प्रतीक क्या बनने वाला है? MOL। इसको हम लिखेंगे MOL के साथ में, पदार्थ की मात्रा। इसका अगर परिभाषा पूछे एक मोल की परिभाषा क्या होती है तो हम कहेंगे पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी तत्व बोले तो परमाणु, अणु आदि, इनकी संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है और इस संख्या को हम क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तीव्रता का SI मात्रक क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक प्रकार का आपका SI मात्रक है, मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है। जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसमें से एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कैंडेला और इसका जो प्रतीक बनने वाला है CD बनने वाला है, CD, कैंडेला CD। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे ज्योति तीव्रता का यदि आपसे पूछ लिया जाए डेफिनेशन कैंडेला क्या होगी? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश सोर्स की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है
जब वह सोर्स से उस दिशा में 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज का प्रकाश उत्सर्जित करता है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, वेग है ये आपका क्या है, एक प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक है। हम मूल मात्रक का यूज करके व्युत्पन्न मात्रक पैदा करेंगे, तो वेग का जो एसआई मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो हम इन सब का कैसे डेराइव करेंगे, अपने को पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे कि वेग को हम बोलेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वह होगा विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय बनता है। और विस्थापन को हम लिखेंगे मीटर से और समय को लिखेंगे हम सेकंड से। तो मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? अब जो एक्सीलरेशन त्वरण हम बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसका फॉर्मूला बनेगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का फॉर्मूला बनेगा वेग बटा समय, तो वेग में परिवर्तन की दर समय कहलाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का जो फॉर्मूला बनता है मास इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका जो फॉर्मूला बनता है उससे हम निकालेंगे बल का एसआई मात्रक, और यह बनेगा न्यूटन। F बराबर m इंटू ए बनेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को लिखूंगा मैं किग्रा में और त्वरण को लिखूंगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और ये जो किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसी को मैं बोलता हूँ न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, 1 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी मैं बोल सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? देखिएगा, चाहे कार्य हो या ऊर्जा हो, इन सब का जो एसआई मात्रक बनता है जूल बनता है। कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? बल इंटू विस्थापन, इसका फॉर्मूला बनता है बल इंटू विस्थापन। बल को F से लिखूंगा, विस्थापन को D से लिखूंगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट बनेगा, और न्यूटन इंटू मीटर को मैं जूल कहूँगा। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हमने देखा है कार्य हो या एनर्जी हो, दोनों का सेम फॉर्मूला है, तो इसका भी आंसर बनेगा आपका जूल। तो एनर्जी का एसआई मात्रक है जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का जो फॉर्मूला बनेगा, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को बोलेंगे अपन कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य बटा समय, समय यानी कितना समय लिया कितना कार्य करने में, उसको हम बोलेंगे शक्ति। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल और इसका हो गया सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया, और जूल पर सेकंड को हम बोलेंगे वाट। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला बनता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बनता है। और बल को हम लिखते हैं न्यूटन के साथ में, और क्षेत्र को लिखते हैं एरिया। एरिया का बनता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका दाब का फॉर्मूला बनता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं 1/t के साथ में। t क्या है? समय, तो 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हम क्या बोलेंगे? हर्ट्ज बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोण का एसआई मात्रक क्या है? कोण, एंगल। एंगल का जो एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, एंगल अपने पास में 2 है, एक समतल एंगल है, एक अपना ठोस एंगल है। तो यहाँ पे ओनली रेडियन दे रखा है, तो अपना सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, रेडियन की बात हो रही है यहाँ पे। और इसका जो प्रतीक बनेगा RAD बनने वाला है, रेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो ठोस कोण, सॉलिड एंगल की बात हो रही है, तो
ठोस कोण के केस में अपना करेक्ट आंसर बनेगा स्टेरेडियन। इसका जो प्रतीक बनने वाला है वह एस आर, स्टेरेडियन को बोलेंगे एस आर के साथ में। और जो रेडियन है ये किसका है, ये समतल कोण का है, समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन, आर ए डी। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का पूछा गया यहाँ पे, विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, सभी को पता होना चाहिए आवेश। तो यहाँ पे आंसर बनेगा कूलाम्ब। आवेश का आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसी से मैं आवेश का निकालूंगा तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और यही कहलाता है मेरा कूलाम्ब, एक कूलाम्ब। तो एक कूलाम्ब को हम एक एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का मतलब हो गया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे वोल्टेज वी ए है और बी पॉइंट पे वोल्टेज वी बी है। तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा मेरा वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यानी हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज घटा दीजिएगा, वह अपना विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा वोल्ट के साथ में। अब यहाँ से आपसे चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या पोटेंशियल पूछे, चाहे विभव अंतर पूछे या विभव ओनली विभव पूछे, तो विभव और विभवांतर दोनों का जो एसआई मात्रक है वह वोल्ट बनने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। और ये आपके ये वीडियो है, ये आपका रेलवे एग्जाम ही नहीं, आपके सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। XYZ कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे लीजिएगा, उसमें यदि आपका फिजिक्स साइंस आ रहा है तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, जो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, V बराबर आई आर होता है। और इसमें जो R है, R को हम बोलते हैं रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पे हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया, किसका, कोई भी छड़ है, कंडक्टर है, उसका लंबाई और एरिया। चलिए, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का काम क्या होता है, विद्युत धारा का अपोज करता है, तो इसका एसआई मात्रक हो गया ओम। चालकता का एसआई मात्रक क्या है, जो ओम है इसका उल्टा होता है चालकता, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध का काम होता है करंट को रोकने का, अपोज करने का, और चालकता का काम होता है करंट को रास्ता देने का, उसको सुगम बनाने का। तो इसका जो मात्रक होगा वह होगा सीमेंस, या इसको मैं 1/ओम भी बोल सकता हूँ या ओम इनवर्स भी बोल सकता हूँ। तो सीमेंस हो जाएगा मेरा, जैसे कि रेजिस्टेंस को मैं R से बोलता हूँ तो कंडक्टेंस को मैं G से बोलता हूँ, G इक्वल टू 1/R हो जाता है उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वह बनने वाला है फेरेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फेरेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अब देखिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो गई है, यानी फ्लक्स अपॉन एरिया। तो पहले था मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हमने बोला वेबर, इस बार पूछ लिया डेंसिटी, तो इसका जो एसआई मात्रक बनने वाला है टेस्ला। तो टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक टेस्ला इसको हम बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा। इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वह इस तरीके से होता है इंडक्टेंस, देखिएगा रेजिस्टेंस को लिखता हूँ मैं इस तरीके से, और इंडक्टेंस है इसको लिखूंगा कोयल बना दूंगा इस तरीके से, और जो कैपेसिटेंस है इसको लिखूंगा मैं इस तरीके से, तीनों का अलग अलग सिंबल बनता है। तो प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है वह है हेनरी, हेनरी। विद्युत चालक बल ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या है। ईएमएफ का पूरा नाम बनेगा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसका जो एसआई मात्रक है वह बनेगा
वोल्ट, ऑप्शन ए वोल्ट। आवेश घनत्व है, जैसे चार्ज आवेश का हमने देखा कूलाम था, डेंसिटी पूछ लिया तो इसको हम क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर कहेंगे या कूलाम पर मीटर क्यूब कहेंगे। आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो इसको मीटर क्यूब कहेंगे अपन। ऑप्शन नंबर ए मीटर क्यूब। कूलाम पर मीटर क्यूब ये आवेश घनत्व है। विद्युत धारा घनत्व है, करंट का मात्रक एम्पियर हो गया और डेंसिटी साथ में लग गया तो एम्पियर पर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब। तो विद्युत धारा घनत्व है, विद्युत धारा घनत्व के केस में आपका करेक्ट आंसर बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए सीमेंस पर मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक है ओम इंटू मीटर। हम कैसे निकालेंगे ये, जैसे कि आपको बताया R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, तो R इक्वल टू R का मात्रक हो गया ओम, इक्वल टू रो का मेरे को निकालना है इंटू L का मात्रक हो गया मीटर, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया तो ओम इंटू मीटर इक्वल टू रो। चलिए सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है, बताओ। सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। विस्कोसिटी श्यानता का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी श्यानता का एसआई मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, दिए गए ऑप्शन में से जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। पीछे क्वेश्चन था ऊष्मा, इस बार पूछा गया विशिष्ट ऊष्मा, इसका जो एसआई मात्रक है जूल पर किग्रा इंटू केल्विन, जूल पर किग्रा इंटू केल्विन, यह विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी का एसआई मात्रक क्या है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का एसआई मात्रक है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। द्रव्यमान घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, द्रव्यमान घनत्व का जो एसआई मात्रक बनेगा किग्रा पर मीटर क्यूब, किग्रा पर मीटर क्यूब। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, और इसका जो एसआई मात्रक है वह दोनों बनेगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। जैसे मास हो गया किग्रा में, वेलोसिटी हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो हो गया, और इसको हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसको कैसे डेराइव करेंगे, P इक्वल टू एम इंटू वी हो गया, और वेग बटे ये हो गया, यहाँ से V को हम लिख सकते हैं A इंटू टी, तो ये हो जाएगा M इंटू A इंटू टी, तो एम ए हो गया फोर्स इंटू टी, फोर्स हो जाएगा मेरा न्यूटन इंटू टी हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों आंसर बनेंगे। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का मात्रक क्या है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में थीटा आ जाता है, थीटा साथ में आ जाता है एंगल, तो इसका जो एसआई मात्रक बनेगा दोनों किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और जूल इंटू सेकेंड दोनों बनेगा। टॉर्क का एसआई मात्रक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर्क, टॉर्क का जो एसआई मात्रक है वह है न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, साउंड इंटेंसिटी ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।